Welcome students, welcome to our English class। बच्चों, आज हम इस लेक्चर में यूनिट 4.5 सेल्फिश जायंट इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं मैं हर लेसन कंप्लीट होने के बाद आपको देती हूँ ना, उसे कंप्लीट करने वाले हैं। आपको हर लेसन में मैंने एक, यदि कविता है तो कविता के स्टैंजास देके या तो उसकी एप्रिसिएशन कराई है या तो उसके क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं, और यदि प्रोज है यानी कि लेसन है तो लेसन के किसी भी पैसेज को लेकर उसके ऊपर आधारित प्रश्न उत्तर दिए हैं। तो हम इस लेक्चर में यूनिट 4.5 फ्रॉम द सेल्फिश जायंट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर ये है आपकी टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 108, इसका सेकंड पैराग्राफ। ठीक है बच्चों, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ की 2 लाइन, ये पैसेज आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, फ्रॉम द सेल्फिश जायंट का। और मैं आपको हर बार प्रश्न देती हूँ, सेम टाइप रहते हैं, थोड़े से चेंजेस कर देती हूँ मैं। अब यहां पर देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ गिवन पैसेज। पैसेज में मैंने आपको हर बार अलग अलग क्वेश्चंस दिए, आपको मैंने हर बार बताया है कि इसी प्रकार से आपको पेपर में पैसेज और उसके प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। ठीक है, A1 क्वेश्चन आपका है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको क्या करना है, यहां पर मैंने 4 सेंटेंसेस आपको पूछे हैं, आपको लिखना है उनके आगे। देखो मैंने लाइन डाली हुई है आंसर लिखने के लिए। आपको क्या करना है, सेंटेंस पढ़ के बताना है कि वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, उनके सामने लिखना है। आप इस पैसेज को पढ़ो और बताओ कि ये पैसेज में से लिए गए जो क्वेश्चंस हैं ट्रू फॉल्स के, ट्रू है या फॉल्स है। पहला है, इट वॉज अ स्मॉल गार्डन। आप पढ़ो कहां आपको मिल रहा है कि इट वॉज अ स्मॉल गार्डन है कि लार्ज गार्डन है। आप देखो पहली लाइन में दिया है इट वॉज अ लार्ज गार्डन, और मैंने वहां पर क्या पूछा है आपको कि इट वॉज अ स्मॉल गार्डन। तो आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है? यस, वेरी इजी, ये फॉल्स है, क्योंकि उन्होंने दिया लार्ज और मैंने बोला स्मॉल, तो बराबर गलत हो गया ना बच्चों। सेकेंड, देयर वर 12 पीच ट्रीज इन द गार्डन। अब आप ढूंढो, पैसेज में से आपको ढूंढना है, आपको कोई भी प्रश्नों का उत्तर अपने मन से लिखना नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना है, पढ़ना है। अब वहां पर है कि नहीं बराबर 12 पीच ट्रीज, जब एक्सप्लेन किया था तभी भी मैंने बताया था, और पैसेज में भी आप ढूंढ सकते हो। तो आपको मिलेगा आंसर कि यस, ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, द जायंट हैड बीन टू विजिट हिज रिलेटिव्स। अब उसने क्या बोला, जायंट जो है कहां पर गया था, अपने रिलेटिव्स के पास। रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार। आप पढ़ो पैसेज में कहां पर गया था वो बताया है इन्होंने, तो क्या वो रिलेटिव्स के पास गया था क्या? नहीं, वो तो कहां गया था, अपने दोस्त के पास। तो यहां पर रिलेटिव्स मैंने लिखा है, तो सही है या गलत है? यस, फॉल्स है ये। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से मैं आपको हर बार बताती हूं ना। अब आप फोर्थ वन देखिए, द जायंट हैड स्टेड विथ हिज फ्रेंड फॉर 7 years। उसने बोला जायंट जो है अपने दोस्त के साथ में 7 साल तक रुका था, है ना, वहीं पर रुका हुआ था, उसके साथ में ही था वो। ठीक है, तो आप फाइंड आउट करो पैसेज में से कि 7 साल थे कि 14 साल थे कि 10 साल थे, सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू यानी सही, फॉल्स यानी गलत। तो अभी आपने देखा है ना ये कितने साल रुका था वहां पर, करेक्ट, 7 years। So this answer is true. Now come to question number A2.
What did the giant see when he arrived? अब मैंने आपको क्वेश्चन किया कि what did he see? He यानी giant. तो giant ने क्या देखा when he arrived? जब वह 7 साल बाद अपने मित्र के पास से अपने घर आया, अपने किले में आया, तो उसने क्या देखा? क्या देखा बच्चों? बताओ. Yes. When the giant arrived, he saw the children playing in the garden. जब जायंट वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा था? उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे थे, है ना. ये पैसेज में आप ढूंढ के रखोगे. हाँ बच्चों, आपको ये ढूंढने वाला काम करना ही है. पेपर में आपको स्वयं करना है, ढूंढ कर लिखना है. ओके, यहाँ तो मैं आपको आंसर्स दे रही हूँ. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर A3. कंप्लीट द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन पैसेज. अब आगे ब्लैंक्स डाल दिया मैंने. अब आप देखिए यहाँ पर ये जो 4 वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके सामने क्या क्या लिखा हुआ है. लवली क्या था? लवली गार्डन. वेरी गुड. ग्रीन ग्रास. ब्यूटीफुल फ्लावर्स और 7 ईयर्स. ठीक है, आपने पैसेज बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों. ये आपने वहीं से ढूंढ कर लिखना है, कोई अपने मन से कुछ करना नहीं है. अब आपका क्वेश्चन नंबर A4 जो है, उसमें पिछली बार भी मैंने आपको बताया था बच्चों इसके बारे में. अंडरलाइन करना. हर बार क्या होता है, सेंटेंस दिया रहता है, आप लोग उसमें प्रपोजिशन या फिर आर्टिकल आपको कहा जाता है कि आप भरिए. यहाँ पर ऑलरेडी है भरे हुए, बस आपको अंडरलाइन करना है. अंडरलाइन करना यानी कि आपको ये ढूंढना है कि इसमें कौन सा वर्ड जो है आर्टिकल है. और आर्टिकल्स का मतलब मैंने ब्रैकेट में आपको दे दिया है. ए, एन और द के प्रयोग को हम कहते हैं आर्टिकल्स. ठीक है बच्चों, आप नीचे देखिए 4 सेंटेंस है. आपको ध्यान से हर सेंटेंस में कहां पर आर्टिकल्स है उसे अंडरलाइन करना है. ठीक है. द वेरी फर्स्ट वन इज इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन. अब आप ढूंढिए यहां पर आर्टिकल कौन सा है. यस, ए. ठीक है, ये थोड़ी सी लाइन बच्चों लार्ज के इधर भी आ गई है, लेकिन आप वहां नहीं करिएगा, ए के नीचे ही लाइन रखिएगा. ठीक है. सेकेंड वन, द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज. अब यहां पर आपको दिख रहा है आर्टिकल्स आपको मैंने ऊपर ही दे दिया है कौन कौन से, तो अंडरलाइन करो कौन कौन से वर्ड्स है इसमें आर्टिकल के. यस, यहां पर भी द है और यहां पर भी. तो आप बच्चों ये याद रखिए, एक सेंटेंस में जरूरी नहीं कि केवल एक ही आर्टिकल हो, आपको ये ध्यान देना है कि कितने आर्टिकल्स आ रहे हैं. ओके. थर्ड वन, द जायंट क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस. यहां पर वेरी इजी, द है और फिर ए है ना बच्चों. और लास्ट वन, इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट. यहां पर द एक ही है. ठीक है बच्चों, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल्स अंडरलाइन कर रहे हो चाहे प्रपोजिशंस अंडरलाइन कर रहे हो, यू शुड बी वेरी केयरफुल. सेंटेंस में एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. सो यू शुड सी, रीड द सेंटेंस वेरी केयरफुली, फाइंड आउट एंड देन अंडरलाइन. ओके बच्चों. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज A5. नेम एनी 4 गेम्स यू लाइक. अब यहां पर मैंने आपको बताया था ना, बच्चे लोग क्या करते थे, गार्डन में गेम्स खेलते थे. तो मैंने उसी के आधार पर आपसे आपकी पसंद के गेम्स पूछे. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप अपनी पसंद के कोई भी 4 गेम्स उनके नाम लिखो, चलेगा. मैंने उदाहरण के तौर पर कुछ दे दिए हैं. यदि आपको उनमें से कोई गेम नहीं पसंद, आप अपने मन का भी लिख सकते हैं. बट बी श्योर दैट नो स्पेलिंग मिस्टेक. स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स. आपके नंबर कट जाएंगे. ठीक है. हियर इज द आंसर. कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन एक्सेट्रा.
ये तो कुछ गेम्स के नाम है, आप कोई और गेम्स भी नाम ले सकते हो। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया बच्चों आपको? इस प्रकार से मैंने हर बार आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं। सो आप वेल प्रिपेयर हो गए हो पेपर देने के लिए। आपको पेपर देना है, आपकी परीक्षा होने वाली है। दिस इज वेरी मच कंफर्म, बहुत ही कंफर्म है ये चीज। ओके, so this is the end of extra questions of selfish giant. Okay, the selfish giant के extra questions यहाँ complete हो गए हैं। और बच्चों यहाँ पर आपका शैक्षणिक सत्र, द्वितीय सत्र समाप्त होता है। अब आपको क्या करना है, जितना भी रिटर्न वर्क दिया गया है उसे कंप्लीट करके रखना है। और आपकी परीक्षा होने वाली है, टाइम टेबल आपको जल्द ही मिलेगा। ठीक है, तो आप सारी तैयारी से रहिए, पोयम की भी, ग्रामर की भी और प्रश्नोत्तर की भी। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने अगले नए शैक्षणिक सत्र में। तब तक के लिए बाय बाय।